प्रधानमंत्री के आवास पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, लगातार ये खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब कुछ नई तस्वीरें इसकी सामने आई हैं और ये तस्वीरें भी जब आप देखेंगे तो समझेंगे कि वहां पर किस तरीके से ये आक्रोश जो है वो अपने चरम पर है। इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है कि वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं, क्या मंजर है, क्या सूरत हाल है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पीएम आवास को किस तरीके से आग के हवाले किया गया और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ भी रही हैं। फिलहाल ये जो नफरत है, ये जो आक्रोश है, ये तो नहीं रुकेगा, लेकिन अगर नए कैंडिडेट की बात करें बालेंद्र शाह, तो क्या लगता है कि वो इन हालात पर काबू पाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, सत्ता का बदलता चेहरा एक्सेप्टेबल होगा जनता के लिए, जिसे जनता चाहती है और युवाओं में लोकप्रियता उनकी खासा है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, अगर नेपाल के समीकरण के हिसाब से देखिए तो वो उनका जो राजनीतिक क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, वो काठमांडू रहा है, यानी पहाड़ रहा है, लेकिन उनका जो जन्म क्षेत्र है वो मधेश है। तो जाहिर तौर पे मधेश और पहाड़ दोनों के बीच का जो अंतर है, जो गैप है, उसको भी पाटने में वो कामयाब हो सकते हैं। अभी तक कोई मधेश से प्रधानमंत्री नेपाल का नहीं हुआ है और जाहिर तौर पे मधेश को जो है वो इंफीरियर हम देखें तो नेपाल की राजनीति में रखा जाता है। तो ये अपने आप में एक बैलेंसिंग हम कह सकते हैं कि एक हो सकता है और उनकी स्वीकृति जो है वो युवाओं में काफी ज्यादा है, लिहाजा असंभव है कि उनके नाम पर अगर मुहर लगे। तो नेपाल में जो इस वक्त आक्रोश दिखाई दे रहा है, जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, जो ओली सरकार के खिलाफ फूटा हुआ गुस्सा, जिसे हम अब उनके घरों पर भी देख रहे हैं, जहां हम एक तरह से देखें तो आगजनी की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि नेपाल इस वक्त जो है वो एक ऐसे विकल्प की तरफ जाना चाहता है जहां से खुशहाली आए, जहां से दरअसल बेहतर पड़ोसियों के साथ रिश्ते हों, जहां से दरअसल करप्शन जो है वो उस पर काबू पाया जा सके। क्योंकि नेपाल में ओली सरकार के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ बना तो करप्शन का मुद्दा बना और जनता को जो प्रोमिसेस हैं वो फुलफिल सरकार नहीं कर पाई और आखिर में जो नैरेटिव अगेंस्ट गवर्नमेंट जा रहा था उसको दबाने के लिए सोशल मीडिया को कर्ब किया गया, बैन किया गया, जिसके बाद इस तरह से युवा जो है वो जेनजी प्रोटेस्ट के तौर पर सड़कों पर निकल आए और उसके बाद उन्होंने सरकार की चूल्हे हिला दी, ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। तो जो नए विकल्प की तलाश है, उस विकल्प पे ये सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा कि किस तरह से जो नया चेहरा हो वो वेल एक्सेप्टेड हो और वो एक नया बवाल को ना खड़ा करे। बिल्कुल, आपके पास भी लौटेंगे। तो ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। जेनजी की ताकत के सामने सरकार ने सरेंडर कर दिया है। केपी ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दावा यह है कि केपी शर्मा ओली देश छोड़कर दुबई भाग सकते हैं। ओली के चीन या हांगकांग भागने की भी संभावना है। वहीं ओली के इस्तीफे के बाद जेनजी प्रदर्शनकारियों के बीच अब जश्न का माहौल है। आप देखिए, करप्शन से बदला, ओली के घर पर हमला। नेपाल में तख्ता पलट, बर्बादी का संकट। जेन जी का बवंडर, काठमांडू में गदर। ओली का इस्तीफा, बीजिंग में जलजला। नेपाल सुलग रहा, धधक रहा। चारों तरफ हिंसा और आगजनी का भयानक तांडव दिखाई दे रहा है। सड़क से लेकर संसद तक महासंग्राम छिड़ गया है। जेन जी के बवंडर के सामने सरकार ने सरेंडर कर दिया है। जेन जी के आक्रोश ने भीषण रूप ले लिया। पूरे घर में अब आग की लपटों का शोर है। ये बर्बादी जैसे चारों ओर। काठमांडू में बगावत की जो आग लगी वो धीरे धीरे केपी ओली के घर तक पहुंच गई। किसी ने घर के शीशों को चकनाचूर किया, किसी ने घर के दरवाजों को तोड़ दिया, कोई सामान उठाकर फेंकने लगा। देखते ही देखते जेन जी प्रदर्शनकारियों ने ओली के पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। आग का ऐसा तांडव मचा कि धुएं का गुबार आसमान तक दिखाई पड़ने लगा। काठमांडू से 15 किलोमीटर दूर ओली का घर मिनटों में शमशान बन गया। प्रदर्शनकारियों ने अपना सारा गुस्सा ओली के घर पर उतार दिया।
जेन जी के रौद्र के सामने सुरक्षा बलों की एक नहीं चली। ताबड़तोड़ पथराव को देखकर पुलिस 9-11 हो गई। दरअसल जेन जी का ये गुस्सा सोशल मीडिया बैन करने का नतीजा, जेन जी का ये आक्रोश ओली सरकार में बढ़ते करप्शन का नतीजा। पूरे नेपाल में यही नारा गूंज रहा है कि जेन जी का शोर है, केपी ओली चोर है। जब हालात बेकाबू होने लगे, राजधानी काठमांडू में शोले धधकने लगे, तो केपी ओली पूरी तरह बैकफुट पर आ गए। जेन जी के गुस्से के सामने केपी ओली सरेंडर कर गए। केपी ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ओली 1 साल और 2 महीने पीएम पद पर रह सके। जेन जी के सामने हार मानने को मजबूर हो गए। केपी ओली के इस्तीफे की खबर मिलते ही जेन जी ने जोरदार जश्न मनाया। ओली के इस्तीफे को अपनी जीत बताया। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।